मोदी है तो मुमकिन है और ईवीएम है तो मोदी है। गृह मंत्री जी तो कहते हैं 400 सीटें लाएंगे। हाँ 400 पार जा रहे हैं वो नहीं जा रहे, 400 पार ईवीएम जा रही है। और जब ईवीएम हट जाएगी वो 400 जाएंगे या उसमें से 1 0 कट होकर के 40 पर रहेंगे। ये 2024 जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। 10 तारीख को चुनाव आता, काउंटिंग अगले महीने की 10 तारीख को होती है। 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया उन देशों ने खुद ईवीएम से चुनाव कराने बंद कर दिया। तो सवाल ये है कि जिन्होंने बनाया, जब उन्होंने वहां पर अपने देश में ईवीएम से चुनाव कराने बंद कर दिए तो फिर देश में, भारत देश के अंदर ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? नहीं, ये बताइए, आपको ये आंदोलन करने के लिए किसने कहा है? जब विपक्षी पार्टियों को कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष आंदोलन करेगा या नहीं, इसके लिए जागरूक लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं। जब भी कोई देश के अंदर कोई गलत प्रक्रिया का शुरुआत होती है तो तमाम नागरिकों की ये जिम्मेदारी बैठती है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। विपक्ष अगर आवाज नहीं उठा रहा है, उसका एक कारण भी तो है कि जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में थे, और वो जब सत्ता में आए थे तो इसी ईवीएम की वजह से आए थे। तब भी चुनाव इसी ईवीएम से हुए थे, तब भी वो मुख्यमंत्री इसी ईवीएम ने बनाए थे। तो जिन लोगों ने ईवीएम के द्वारा बनाई गई सत्ता का सुख भोगा है वो अभी सड़कों पर आने से बच रहे हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर जन आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष को भी आना पड़ेगा। विपक्ष के गठबंधन में आपको ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, विपक्ष के गठबंधन ने वीवीपैट की काउंटिंग के लिए प्रस्ताव पास किया। गठबंधन के 28 दलों ने रेजुलेशन पास करके चुनाव आयोग को 4 बार लेटर लिखे, समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। इसका मतलब सुगबुगाहट उन विपक्ष के दलों के अंदर भी है जो अब तक ये सोचे बैठे थे कि चुनाव सही हो रहा है। उनको भी धीरे धीरे पता लगा आएगा कल के बाद सब आएंगे। नहीं, इंडिया गठबंधन के लोग कहाँ दिख रहे हैं ईवीएम के खिलाफ? कल के बाद सब आएंगे। कल जंतर मंतर पे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा। पूरे देश के बुद्धिजीवी कल 6 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं। कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां पर एक जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। कल पूरे देश के लोग जुटेंगे और गठबंधन के लोग भी कल से आना शुरू होंगे। आप चिंता ना करें। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डीसी कपिल है। मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ईवीएम के आंदोलन का मैं सहयोगी हूँ। जिन चुनिंदा 2-3 लोगों ने इसकी शुरुआत की है उनमें से मैं भी एक। अगर पुलिस कल आपको इजाजत नहीं देती है, इजाजत हमने ले रखी है। क्या करेंगे? इजाजत हमने ले रखी है राइटिंग में। हमने राइटिंग में इजाजत ली हुई है जब भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा इजाजत जो है वो कंफर्म है, सैंक्शन है, तभी हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग तक जा पाएंगे आप लोग? देखिए, चुनाव आयोग तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे तो हमारे साथ ही पता लग जाएगा। अभी जिस हिसाब ये तो आज ही पता लग जाएगा। पुलिस वाला लगता नहीं है आप लोगों को जाने दिया। भाई पुलिस का तो काम ही ये है, काम करने का। पुलिस को काम करने दोगे? नहीं काम करने दोगे। गृह मंत्रालय के अंदर आती है ना। हाँ, तो जब गृह मंत्री, आपको पता है कि पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है और गृह मंत्री को पता है कि 2024 में जाना है, अगर ईवीएम हट गई तो वो तो पुलिस को लगाएगा ही। और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये तो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी नारा है। मोदी है तो मुमकिन है और ईवीएम है तो मोदी है। गृह मंत्री जी तो कहते हैं 400 सीटें लाएंगे। हाँ 400 पार जा रहे हैं वो नहीं जा रहे, 400 पार ईवीएम जा रही है। और जब ईवीएम हट जाएगी वो 400 जाएंगे या उसमें से 1 0 कट होकर के 40 पर रहेंगे। ये 2024 है। तेलंगाना में कभी ईवीएम हैक नहीं होती क्या? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस हार रही या जीत रही ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिसने वोट दिया उसका दिया हुआ वोट जहां पर दिया वहां पर जा रहा है या नहीं जा रहा, ये सवाल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस ईवीएम को लेकर कौन आया था? कांग्रेस ही तो लेकर के आई थी। ये कांग्रेस की तो देन है। और क्या कांग्रेस ने सत्ता का लाभ नहीं लिया? भाई कांग्रेस भी तो केंद्र की सरकार में इसी ईवीएम से चुने गए प्रतिनिधियों की वजह से रही है ना। तो सबने लिया। अखिलेश भी रहा है, लालू प्रसाद भी रहा है, सारे मुख्यमंत्री भी रहे। देखिए, कब किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर हेरा फेरी हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने तो आप और हम चैलेंज किया है। जिन मोबाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जमाना था किसी को भी नहीं पता था कि मोबाइल की ऐसा इक्विपमेंट आएगा, लेकिन आ गया ना। तो ये तो नई नई टेक्नोलॉजी है, आएंगी, इनमें दिक्कतें भी आएंगी, इनमें परेशानियां भी आएंगी, इनको अपडेट भी किया जाएगा। आज सवाल ये है कि जिन देशों ने इस ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग की, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया,
उन देशों ने खुद ईवीएम से चुनाव कराने बंद कर दिए। तो सवाल ये है कि जिन्होंने बनाया, जब उन्होंने वहां पर अपने देश में ईवीएम से चुनाव कराने बंद कर दिए, तो फिर देश में, भारत देश के अंदर ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? बैन हो या कोई अलग होगा, कल होगा। इलेक्शन कमीशन के कल आप आइए, कल आप आइएगा, कल डेमो करके दिखाया जाएगा कि कैसे है। आप आखिर चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद भी जो प्रतिनिधि बनते हैं, जो सरकार बनती है, आज हो ये रहा है, देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए, आज हो ये रहा है कि पहले जन आंदोलन होते थे, समस्याओं को लेकर के लोग सड़कों पर उतरते थे, तो सरकारों के दिमाग में डर रहता था कि अगर जनता की आवाज ना सुनी गई तो कहीं मेरी वोट प्रभावित ना हो। आज सवाल ये है कि वोट प्रभावित होगी या नहीं होगी, इसका किसी को डर नहीं है। आज डर इस बात का है कि ईवीएम जिंदा रहेगी, इसलिए जनता सड़कों पे कुछ भी चिल्लाती रहे, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है असली बात। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? हाँ जी, क्या सदिशा में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? हाँ, कल दिखाएंगे ईवीएम कैसे हैक होती है। साइंटिस्टों के माध्यम से साबित करेंगे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और कैसे हैक होती है। आप खुद आकर के अपनी वीडियो बनाइए और कल देखिएगा जंतर मंतर पे। 125 करोड़ की आबादी में हाँ जी, 125 करोड़ की आबादी में मतपत्र से चुनाव करवाने में क्या हो संभव हो पाएगा? पहले भी होता था, पहले भी होता था और अब भी होगा। हर चीज संभव है, हर चीज संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। और बात कहाँ है, सिर्फ इतनी सी तो है कि जो पर्ची दिखाई देती है उस पर्ची को वहां से उठाकर मतपत्र में डाल दो, बस इतनी सी तो बात है। और जहां पर किसी को ये लगे कि धांधलीबाजी है, उस मशीन का मिलान कर लो। अगर मशीन के अंदर पड़ने वाली वोट और काउंटिंग बराबर होती है तो ईवीएम निष्पक्ष है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले भी केजरीवाल के आगे चेक कर सकते हैं इसको, कभी नहीं करवाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। जो ईवीएम में वोट आएगी और जो वीवीपैट की काउंटिंग होगी उनका मिलान किया जाएगा। लेकिन पूरे देश के अंदर किसी भी चुनाव में चुनाव आयोग किसी भी पोलिंग स्टेशन का मिलान नहीं कराता है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन हो रहा। क्योंकि मिलान अगर कराएंगे तो वोटें अलग अलग आएगी और पता लग जाएगा कि वीवीपैट की काउंटिंग अलग है और ईवीएम में निकलने वाली वोटिंग की काउंटिंग अलग है। तो ये नहीं हो पा रहा। अगर ये हो जाएगा तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई, एक विधानसभा सपोज है, एक विधानसभा में 200 बूथ है, आप कोई 5 पे कर लीजिएगा, 195 को छोड़ दीजिएगा। अगर वो 5 बूथ पे काउंटिंग सही आती है तो ईवीएम सारी सही है, 200 की 200। और अगर 5 में गड़बड़ आती है तो फिर पता लग जाएगा ना कि इसका मतलब काउंटिंग में गड़बड़ है। बदला जाता है या हैक किया जाता है? हैक होती है, बदला नहीं जाता, और बदला भी जा सकता होगा, क्या कहा सकते। देखिए, चुनाव होता है, 10 तारीख को चुनाव आता है, काउंटिंग अगले महीने की 10 तारीख को होती है। एक महीने में कुछ भी हो सकता है।